हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो छोटा सा हमारा वीडियो है, इसमें अगर आधे प्रश्न भी आपको आते हैं, इनमें के अगर आपने पढ़े हैं आधे भी प्रश्न, तो वो जान लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देने आप जाइएगा अगर आपने इसमें से आधे पेपर भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अपने पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल की है अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया आधा इसमें से। और जो नहीं करेंगे, मतलब जो आपको नहीं आते, वो क्वेश्चन आप इसमें से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर कि आरओ का जो परीक्षा होने वाली है, यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाएं जो भी अभी इस समय कंडक्ट होने वाली हैं, उनके हिसाब से ये जो हमारा छोटा सा ये क्विक रिवीजन का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है चटगांव शस्त्रागार हमला। इससे सूर्यसेन संबंधित है और कल्पना दत्त। जब ये हमला सूर्यसेन के द्वारा किया गया था चटगांव शस्त्रागार पर, तो कल्पना दत्त को भी साथ में गिरफ्तार किया गया था इनके साथ साथ। और ये हुआ कब था? ये 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। और ये लोग कहाँ किस में के थे? ये रिवोल्ट ग्रुप के सदस्य थे। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र। यह बंगाल में ब्रिटेन वस्तु बहिष्कार से संबंधित है। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1906 में, ढाका में हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा कि 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की गई थी। और 1893 में से लेकर 1915 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। लगभग 21 वर्ष वो रहे और जनवरी 1915, ये जो लिखा है ना, भारत लौटे थे 1915 में। इसमें आपके कितने प्रश्न कवर हो गए? 1, 1893 में गए थे, 1915 में वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, 21 वर्ष रहे थे, डरबन में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। देखिए है तो 1-2 लाइन ही, लेकिन इसमें कितने प्रश्नों का संग्रह हो गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। अगला है एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु, तो आपको पता ही होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि 1901 में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द गांधी जी के नाम में जोड़ा था। कब जोड़ा था? चंपारण का जब आंदोलन हो रहा था, तब 1917 में इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी को महात्मा शब्द से संबोधित किया था। और चंपारण के जो नेतृत्व किया था गांधी जी ने, एन.जी. रंगा ने इसका विद्रोह भी किया था। अगला है यरवदा को मंदिर का नाम दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। जब गांधी जी को बंदी बनाया गया था 1930 में, तो उन्हें यरवदा में रखा गया था। अपने सहयोगियों को उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया था यरवदा उनके लिए मंदिर के समान है। और अगला हमारा पॉइंट है अहमदाबाद मील हड़ताल। ये कब हुई थी? ये फरवरी-मार्च 1918 में हुई थी। खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 20 मार्च 1918, ये भी हुआ था। इसमें ये कॉमन रहता है कि पूछा जाता है, दोनों दे दिया जाता है, अब क्रम लगाने को दे दिया जाता है कि पहला कौन सा हुआ। तो पहला हुआ था अहमदाबाद मील, फरवरी और मार्च में हुआ था 1918 में ही। और खेड़ा कब हुआ था? 20 मार्च 1918 में हुआ था। अगला है हमारा असहयोग आंदोलन। ये 1920 से 1922 तक था। अगला पॉइंट हमारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ये माउंट बेटन ने कहा था। अगला है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और अगला है रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था। ठीक है। अगला है सचिन सान्याल। इन्होंने बंदी जीवन, ये पुस्तक लिखी थी। और अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। इसमें भी देखिए दोनों ही 1919 में हुए थे। रोलेक्ट एक्ट पहले आया था, मार्च में हुआ था, और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था। अगला है शारदा अधिनियम। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शारदा अधिनियम ये हुआ था 28 सितंबर 1929 में आया था। अगला है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को 1901 में लिखा था। कब? 1901, ये जरूर याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस अधिवेशन होता था। अगला हमारा पॉइंट है कानपुर षड्यंत्र।
ये हुआ था 17 मार्च 1924 में। ये एक क्रांतिकारी गतिविधि थी। इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, उस्मानी, शौकत उस्मानी और DSA डोंगे, इन्होंने इससे यह संबंधित रहे हैं। इसमें पूछा जाता है प्रश्न कि कौन कौन है जो इससे संबंधित नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, कोई चौथा होगा जो नहीं उससे संबंधित होगा। तो याद रखिए, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डोंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। अगर आपने नहीं की है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, और नहीं याद की हो तो इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है वेब मिलर। वेब मिलर ने क्या किया था कि धरसना सत्याग्रह का उल्लेख उन्होंने किया था। अमेरिका की न्यू फ्रीमैन अखबार जो छपता है, उसमें उन्होंने धरसना सत्याग्रह का उल्लेख किया था। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला है कि राल्फ फिच, ये कौन थे? राल्फ फिच जो बाहर से आए थे जो लोग, जैसे विलियम हॉकिंस हो गए, निकोलस डाउन्स, सर थॉमस रो, ये सब भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे या किस ईयर में आए थे, ये पूछा जाता है। तो राल्फ फिच आए थे 1583 में, विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में, निकोलस डाउंटन आए थे 1613 में, और सर थॉमस रो आए थे 1614 में। तो इनका सन आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्रम लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियो और छोटे छोटे लेकर आऊँ आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आपकी किसी काम में आया है। धन्यवाद।